अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की रेसिपी पुलाव की रेसिपी है, बीफ पुलाव की, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल लिया, 1 किलो चावल है मेरे पास और गोश्त भी तकरीबन 1 ही किलो है और उसी की मदद से हमने चावल तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल में 4 अदद प्याज फ्राई कर लेनी है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने चावलों का कलर जो है लाइट ही रखना है। तो सबसे पहले हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्याज अच्छी से सुनहरे और कुरकुरे फ्राई हो, तो उसके लिए आप चूल्हा जो है दरमियाने से आहिस्ता रखें, तेज़ आंच पे आप उसे ना पकाइएगा। तो सबसे पहले हम इसे कलर चेंज होने तक पकाएंगे। और देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इस टाइम पे हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। खड़े मसाले हैं, इसमें सौंफ है, बड़ी इलायची है, तेज़पात है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, छोटी इलायची है और जायफल जावित्री है और ज़ीरा है साथ में। और इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। अच्छा, गोश्त हमने पहले से उबाल लिया है, बिल्कुल सादा तरीके से गोश्त उबाला है। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और तेज़पात और इस तरह दालचीनी का टुकड़ा डाल के हमने गोश्त उबाल लिया है, देखिए। और यखनी हमने अलग कर ली है। ये हमारे पास गोश्त है। इस गोश्त को हमने इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बस चंद सेकंड के लिए हमने इसे फ्राई करना है। और अब हमने इसमें चावलों के हिसाब से हमने इसमें यखनी ऐड करनी है। अब 1 किलो चावल है, तो इस हिसाब से चाय वाली प्याली से हम इसमें 8 कप हमने इसमें यखनी डालनी है। थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे साथ में और इसे उबाल आने तक हमने पकाना है। अच्छा, जो यखनी थी उसे हमने छान लिया है, उसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं ली और बस ये खड़ा मसाला शामिल किया। इसके अलावा हमने इसमें कोई पाउडर मसाला ऐड नहीं करना, कोई मिर्चें हमने इसमें ऐड नहीं करनी। ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्चें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक कम लगा तो हम इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने एक उबाल आने तक यखनी को पकाना है। और देखिए यखनी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बासमती चावल है, धो के हमने उसका पानी निकाल लिया है। पहले से भिगो के रखा था तकरीबन 2 घंटे के लिए। और ये पानी का लेवल चेक करें, बस इतना ही हमने इसमें पानी रखना है। और अब जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, एक दफ़ा हमने इसमें चम्मच चलाना है और इसके बाद ढक के हमने इसे पका लेना है। अच्छा, चावलों की ये बात है कि आप उसे दम पे नहीं रखेंगे तो आपके चावल कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये ज़रूर इतना टाइम दीजिएगा, तकरीबन आप 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें, लेकिन आपने उसे दम पे ज़रूर रखना है। और देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल दाना दाना हमारे खिले खिले चावल हमारे ये तैयार हैं। अब ये चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की क्वालिटी के हैं, उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलता है। और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। ईद का मौका है
एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों के साथ साथ ये बड़ों की बहुत ही पसंदीदा डिश है, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्ग हमारे स्पाइसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज, नींबू का एक टुकड़ा और साथ में हरी मिर्च से हम इसे गार्निश करेंगे। लीजिए जनाब, सिंपल सी रेसिपी थी और बिल्कुल आसान तरीके से तैयार हो चुकी है। आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।